और पार्सल आया है और एक दो और पार्सल आने बाकी है। 2 पार्सल कैंसिल हो गए जो मैंने ईद के लिए मंगाए थे, उनका पता नहीं क्या होगा। ये आया है मिंत्रा से। मिंत्रा में आपको फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर नहीं और अगर आपने कभी मंगवाए हैं तो मंगवा के ज़रूर देखें। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अम्मी के हाथों पे मेहंदी। अम्मी सोए हुए हैं। ये है जिस दिन हम जाने वाले थे उस दिन एक दिन पहले का थोड़ा बहुत वीडियो। वो अभी नीचे वाले रूम में और लेने के लिए मेरे कपड़े कौन सी बैग में है मुझे तो ये भी नहीं पता। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने बोला कोई सिंपल वाला सूट ले ले। तो और बाकी में तो सब वर्क है, खूब सिंपल वाला सूट देखना पड़ेगा। मैं सोच रही मैरून वाला ले लूँ क्योंकि वही सिंपल है और उसमें गर्मी भी थोड़ी कम लगती है। गर्मी बहुत होने वाली है, कल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा आ रहा है। तो देखती हूँ कौन से बैग। 2 3 4 बैग है मेरे कपड़ों पे फुल। अभी पता नहीं कौन सा, मैं भूल जाती हूँ कपड़े डाल के। पहले इसमें देखती हूँ, इसमें होना चाहिए शायद। ये रहा, मिल गया। वैसे तो मैंने ये वाला भी नहीं पहना अभी शादी में, पर इस वाले में बहुत ज़्यादा वर्क है, चुभता बहुत है ये वाला। देखो इस पर कितना वर्क है। तो मैं पहले ये पहनने का सोचा था मैंने, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में शादी मत करो कोई। तो बस इसको लूँगी मेरे सूट को और जाऊँगी ऊपर वापस। और मैंने बाल स्ट्रेट करने की कोशिश करी जो कि नहीं हुए हैं। पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। मेरे बाल कर्ली थोड़े ज़्यादा हैं, बहुत मुश्किल से होते हैं। और बिना बाल स्ट्रेट के कोई हेयर स्टाइल नहीं होती। पर वैसे भी गर्मी है तो मैं सोच रही हूँ या तो जूड़ा बनाऊँगी, थोड़ी देर बाल खुले कर लूँगी, बाद में जूड़ा बना लूँगी। और एक ड्रेस और लेके जाती हूँ साथ में ताकि चेंज कर लूँ मैं वापस आने के टाइम पे, क्योंकि ये गरारा है शरारा। इसमें तो अगर गर्मी लगेगी तो चेंज कर लूँगी। और फिर आ गया था मेरा एक और पार्सल। अभी मैंने बहुत चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं तो वो बैक टू बैक आए जा रही हैं। तो शायद हम जाएं उस दिन भी 1-2 पार्सल आएंगे, उस डेट को बताया हुआ है। पर जिस डेट को बताते उस डेट को अभी पार्सल आते ही नहीं है। फिर सरबाज मेरी अभी खाला आ गए हैं तो सरबाज रेहान और भी आ गए हैं। 8:30 हो गए हैं और हमें 8 बजे निकलना था। 8:30 हमने यही कर दिए हैं। और सबको पता ही हम कहाँ जा रहे हैं। मम्मी तो नहा के रेडी भी हो गए हैं, बस मैं और भाई ये लेट हूँ। तो हम दोनों अभी रेडी हो जाएंगे। बस शावर लेना है, मैंने झाड़ू निकाल ली है। शावर लेने के बाद में बस रेडी किया, ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, सिंपल सा सूट पहनूँगी बस। और मामी के घर से लेंगे और जाएंगे बस। तो बने रहिए मेरे आज के व्लॉग में और पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। मेहंदी जो दोपहर में कल लगाई थी, जो 4 बार बर्तन धोने के बाद इसका रंग ही नहीं आया, इतना उतर गई है बेचारी। मेरी अम्मी ने पहनी है राजपूती पोशाक। मम्मी ने बोला उनकी सब बहनें जो खाला की बेटियां वो सब पहनने वाले राजपूती पोशाक, तो अम्मी ने भी पहनी और माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप सब भी माशाल्लाह जरूर बोलना। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने बस सिंपल सा सूट पहना है, बाल वैसे बांध लिए हैं और बस निकलेंगे अभी। तो हमने अभी रूज वाला ठंडा ठंडा दूध पियेंगे। ऑलरेडी इतना लेट हो गए हैं तो बस अभी हम निकलेंगे। हमने मामी को भी उनके घर से ले लिया, मामी और आयत हमारे साथ जा रहे हैं। मेरी मम्मी, मैं और मेरा भाई, बस हम जा रहे हैं 5 जन। 5 नहीं 6 हो गए शायद, हाँ 6 जन। पहले मैंने और आयत ने बातें की, खूब मजे करे। ये बोल रही है कोई गेम खेलते, मैंने बोला अभी यहाँ पे क्या गेम खेले। और थोड़ी देर बाद में हम दोनों को ही उल्टी होने लग जाएगी, पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं होती कभी, पर शायद गर्मी की वजह से। मैंने एक तो जाने के टाइम पे कभी कोई चीज नहीं खानी चाहिए, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो तुरंत ही वो पच जाए। तो मैंने दूध पिया था और फिर, पर ऐसा नहीं मैं रास्ते में रुकवा के उल्टी हुई मुझे। जब हम एक होटल में अभी रुकेंगे आगे तब उल्टी होने लगी। और आयत को तो बीच में 1-2 बार हुई बस। ये मामी की रिंग है जो कभी मैं पहन रही हूँ कभी आयत पहन रही। बेचारी मामी को तो पहनने नहीं रही, बोले मैं वीडियो बनाऊंगी, मैंने रिंग पहनी है इसलिए। तो बस आज का सफर कुछ ऐसा है कि इतनी कड़ाकेदार धूप हो रही है कि एसी भी गाड़ी की जो फेल हो रही है। मतलब 1 मिनट रुक, एक और लेगा क्या? कहाँ जा रही हो? आयत कहाँ जा रहे हो? मैं नागौर, मेरी दोस्त है फ्रेंड।
आयत की आधी स्क्रिप्ट झूठी होती है और आधी स्क्रिप्ट सच्ची। और हम यहाँ पे रुके हैं अभी उल्टी करने के लिए। हम यहाँ रुके अभी। यहाँ इस होटल में रुकने के बाद मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने जो भी दूध वूध पिया था उल्टी सारी कर दी। और यहाँ पे भाई लेके आया खूब सारी चीजियां, तो वो खाएंगे और देखते इसके खाने के बाद में हमें कोई उल्टी नहीं हुई, ना आयत को हुई ना मुझे हुई, हम दोनों एकदम। तो अम्मी ने बोला तुम दोनों क्या इसी चीज का वेट कर रहे थे, कब हमें तुम्हें चीज दिलाएं और कब तुम उल्टियां ना करो। और ठंडी ठंडी आइसक्रीम ली, हम सब ने चिप्स कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ली। पर मेरे भाई ने ली है चाय इस तपती धूप में। इसने बोला मैं तो चाय पीऊंगा तभी जाके मेरा सर का दर्द निकलेगा। ये 2 दिन पहले तो आया है ट्रैवल करके जयपुर से, और अभी इसको हमारे साथ जाना पड़ रहा है, मतलब हमें लेके जाना पड़ रहा है गाँव। तो ये कुछ ज्यादा ही थका हुआ था, और एक सफर में हम इतना थक जाते हैं, इसने 2 सफर करे हैं। तो बस यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, चाय नाश्ता किया, और अभी हम निकल रहे हैं वापस हमारी रूट के लिए। जा रहे हैं हम भात में, शायद मैंने बताया नहीं, ये बता दिया। मम्मी की सगी खाला है, उनकी बेटी के बच्चों की शादी है, तो उनके भात में, और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अम्मी ये मम्मी मेरी। यहाँ आते ही रस्में शुरू हो गई है जोड़े लेन देन की, तो यहाँ पे हम मम्मी को भी जोड़े दिए हैं। यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए अभी हम अंदर जाके बैठ जाएंगे थोड़ी देर कूलर में। बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा तपती धूप, और ये 12 बजे 12:30 बजे का टाइम है शायद ये। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद हम सब आगे बाहर खाना खाने के लिए, और बस यहाँ पे बैठ के हम सब खाना खाएंगे। यहाँ पे सामने कूलर चल रहा है, पर बहुत गर्म लू चल रही है, इसलिए कूलर का इतना पता नहीं चल रहा। बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही बहुत। मैं और अम्मी यहाँ पे बैठे हैं। चाय लगी हमारे जस्ट पास था बहुत बड़ा नीम का पेड़, और उसके ऊपर टेंट लगा हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत तो वो था, सुकून था थोड़ा बहुत। लू इधर कम आ रही थी, पर गर्मी तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा थी आज। मुझे ऐसा लग रहा है आज ही गर्मी है, फिर हम बाहर नहीं निकलते, इसलिए मुझे इतनी गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों, कुछ समझ नहीं आया। फिर गर्मी को देखते हुए मैंने चेंज कर लिया मेरा आउटफिट, क्योंकि वो फुल स्लीव्स का था और जॉर्जेट का था। ये वाला बहुत कंफर्टेबल, इसमें इतनी गर्मी नहीं लगती। मैंने और आयत ने मैंने पहले चेंज कर लिया, मम्मी ने भी अपना लहंगा चेंज कर लिया है, जो राजपूती पोशाक उन्होंने पहना था, और अभी आयत भी करेगी चेंज। आयत के कपड़े गाड़ी में रह गए थे। ये है दुल्हन की ज्वेलरीज, दुल्हन के सास की तरफ से, यानी कि मेरी मम्मी की बहन है वो, खाला की लड़की। तो बेटों की शादी है, कल की बारात है, आज तो सिर्फ भात का फंक्शन था। हम भात के फंक्शन में आए हैं ननिहाल वालों की तरफ से। यहाँ पे आसूपा भी आ गए हैं, और आप सब सोचोगे आसूपा, यहाँ पे आसूपा का ससुराल है नागौर में। वैसे तो अभी वो जोधपुर रहते हैं, पर अभी वो ससुराल आए हुए हैं, तो वो सब यहाँ पे आए थे, और आसूपा से मिले हम, अलीना माहिरा सबसे मिले, अमीरा और आए तो थी मेरे साथ में। तुम लोग कहाँ जाओगे अब? नानी के घर जाओगे। अरे माहिरा आपके ससुराल जाएंगे। मेरे ससुराल जाओगे, बहुत जोर आएगा। यहाँ मैं मेरी भांजियों से मिल ली, सबसे अच्छी बात है। और अभी हम जा रहे हैं मेरी नानी की सगी बहन के घर पे, और मेरी मम्मी की जो खाला है उनके घर पे। मेरी नानी की 3 बहनें हैं, एक लाडनू में, एक मेरी नानी है, और एक यहाँ पे नागौर में है। वैसे ये नागौर का डकोसी गांव है, यहाँ शायद डकोसी ही नाम है। तो अभी जा रहे हैं हम अम्मी की खाला के घर पे, क्योंकि ये खाला की बेटी का घर था, तो अभी वहां जा रहे हैं हम। यहाँ पे मेरी खाला ने मुझे पकड़वाए हैं जोड़े वगैरह। मेरी भी खाला यहाँ पे पहले से मौजूद थी, जो कि लाडनू से आ गए थे यहाँ पे सुबह ही। तो यहाँ पे सबको जोड़े लेना देना ये सब चालू है, और बस बैठ गए हम। और अमीरा मिल रही है मेरी मम्मी। कौन है नानी? अलीनो
तो हम सब यहाँ पे आ गए। अभी आसूपा वापस अपने ससुराल चले जाएंगे। आसूपा की सास और जेठानी और मेरी मम्मी, मेरी खाला और सब बैठे बातें कर रहे हैं। और अभी ये रवाना हो गए हैं अपने घर के लिए। मामू भी इनके साथ जा रहे हैं। नानी तो अभी यहीं पे रहेगी। नानी को नानी की बहन ने रोक लिया है। नानी अपनी बहन के साथ में बातें कर रहे हैं। तो अभी हम निकलेंगे घर के लिए और हालत हमारी बहुत खराब हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं और आयत यहाँ पे आराम कर रहे हैं और हमने चेंज कर लिए दोनों ने ही कपड़े चेंज कर लिए। मैंने यहाँ पे स्कार्फ लपेट लिया है और कैप लेके आई थी मैं साथ में, वो लगाई है। और ये कैप वैसे तो अंदर रखी हुई थी, मैंने सिर्फ आज के लिए निकाली है। वो भी मैं जब वापस आ रही थी मैंने सोचा दरगाह जाऊंगी तो थोड़ी देर के लगाऊंगी। अब मैंने बोला जब वापस आएंगे तो सूफी साहब की दरगाह है, नागौर की फेमस दरगाह है, वहां पे जाएंगे जहां पे मैंने सुना है कि नॉनवेज नहीं बनता। ये राजस्थान की ऐसी दरगाह है जहां पे नॉनवेज बनता ही नहीं है। इसके पीछे भी हिस्ट्री है, अगर आप सर्च करके देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे किला भी है, तो टैंक वगैरह रखे हुए थे। अब वो किला कहाँ है ये पता नहीं। अब हम आ गए हैं प्रॉपर नागौर में। पहले हम दकोसी गांव में थे। वैसे नागौर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, हमें तो इतना दूर नहीं लगा। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं दरगाह के अंदर और बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत भी माशाल्लाह, बहुत हरियाली है अंदर। यहाँ हमने देखा कि ग्रीन है पूरा पेड़ और नीचे की जो टहनी है वो सूखी सूखी से लग रही थी, पर पेड़ पूरा ग्रीन है। ये भी अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। आस्ताना के पास औरत का बैठना सख्त मना है। ओके, औरत का बैठना मना है, मतलब आयत यहाँ पे नहीं बैठ सकती। औरत ही हूँ मैं। तो मज़ार के पास जाना मना है, ये मैं शायद वही लिखा हुआ है। और हम कभी जाते हैं दरगाह वगैरह तो हम अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से ही दुआ पढ़ते हैं। और ये है यहाँ का वजू खाना जिसकी अभी सफाई चल रही है। और ये तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे मैं जब छोटी थी तब आई थी मेरी नानी और मेरे मामू के साथ में, उसके बाद अभी आई हूँ। बहुत बड़ा है ये, यहाँ पे सफाई चल रही है अभी। तो यहाँ भी सफाई का काम चल रहा है, इसलिए पूरा खाली है और वो भी खाली है। यहाँ मेरे और मेरे भाई का आर्ग्यू चल रहा है किसी बात पे, जो कि कभी खत्म नहीं होता है, चलता ही रहता है चाहे कहीं भी चले जाओ। यहाँ पे जो फर्श है बहुत ज्यादा गर्म था, इसलिए हम सब इधर उधर होए जा रहे हैं। और ये है खजूर का पेड़। मेरा भाई पूछ रहा है कि बता ये किस चीज का पेड़ है, तुझे पता है क्या? तो मैंने बोला हाँ इतना तो पता ही, ये खजूर का पेड़ है। और ये वाली चीज बहुत बड़ी है, वीडियो में छोटी लग रही है पर बहुत बड़ा बना हुआ है। अभी हम जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ, मतलब बाहर घर के लिए। यहाँ पे बहुत तेज धूप होने के कारण जमीन बहुत गर्म है। जल्दी जल्दी से हमने हमारी स्लीपर्स पहने और निकले हम वापस। धूप देखो बाहर, इसलिए मैंने कैप लगाई थी। तो बस अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कहीं हमें ठंडा पानी मिल जाए। हमारे कैंपर वाला पानी एकदम हो गया था गर्म। और अभी बस हम निकल गए हैं बीकानेर के लिए। और पसीना देखो, कैप क्या मेरा पूरा शक्ल पूरी गीली हो गई, स्कार्फ पूरा गीला हो गया, इतनी गर्मी। यहाँ पे आयत ठूस रही है कोल्ड ड्रिंक्स, और इसको कोल्ड ड्रिंक्स कुछ ज्यादा ही पसंद है। ठंडी गर्म हुई पड़ी है फिर भी पिए जा रही है, पागल हो गई है आयत। और आयत फिर हम दरगाह से निकल गए। और यहाँ का नागौर का मार्केट भी काफी अच्छा है। यहाँ पे जो मिट्टी की चीजें बहुत प्यारी प्यारी मिलती है। उसके बाद सीधा शायद नागौर से निकलने के बाद एक जो होटल आता है जहाँ पे हम आते टाइम रुके थे, वहां पे अभी वापस टाइम जब हम नागौर का इधर का रूट करते हैं तो इस वाले होटल पे जरूर रुकते हैं। और यहाँ पे झूले भी लगा दिए हैं। तो मैंने आयत को बोला चलो झूले खिला के लाती हूँ, क्योंकि आयत को थोड़ी वॉमिट हुई थी, तबीयत खराब थी, सो गई थी। तो यहाँ पे मैं आयत को झूले खिलाने के लिए लेके आई हूँ। खा लो आयत। आयत
आओ इधर से आओ। सारे स्टंट आए थे आज ही कर लेगी। हम यहाँ पे चाय के लिए रुके होटल पे और यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और हमारी एक मिनट रुक। हाँ अब आजा, अब आजा नीचे, तू नीचे आ। ओह आयत, मैं और आयत दोनों झूले खा रहे हैं और अभी मैं और आयत दोनों ही झूले खाएंगे। आयत वाह मजा आ रहा है। बस चाय चाय नहीं। यहाँ पे हम सबने लिए कुल्हड़ वाली चाय क्योंकि सर में इतना दर्द हो रहा था तो चाय पीने से ही जाएगा। और आइसक्रीम लिया है इतने। बस आज का दिन काफी लंबा रहा, ऐसा लगता है बहुत बड़ा दिन था। तो बस अभी हम पहुंच गए बीकानेर और घर पे आने के बाद में मैंने मेरी हेयर स्टाइल वगैरह खोली, बालों वाली, सर में दर्द हो गया और जाकर के बस मैं शावर लेके आऊंगी क्योंकि ऐसे तो थकान उतरने वाली नहीं है। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी थी, ऊपर से गर्मी से सर में जो दर्द होता है ना, वो गर्मी वाला जो सर दर्द वो बहुत बुरा होता है। और मेरी बहन मुझे ऐसे बोली कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद में तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू व्लॉग बना रही है। तो मैंने सिर्फ शूट किया वॉइस, अभी मैंने ये वाला तो बाद में ही डाला है। इसी बात पे बस मुझे हंसी आई जा रही थी क्योंकि वो पीछे से कुछ बोल रही थी। तो बस बीट्स वीट्स खोलेंगे जो बनाए हुए थे। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत लोग मेरा व्लॉग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे न्यू व्लॉग के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बस हमने थोड़ा बहुत बाहर से ऑर्डर किया, थोड़ा घर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।